हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर्स है उसको कंप्लीट मैंने वीडियो लेक्चर्स के जरिए जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो वहां पर आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको चैप्टर फर्स्ट के। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, और इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन पॉलिनोमियल होता क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टर्म होती क्या है, ठीक है। टर्म होती क्या है, अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि टर्म क्या होती है, और उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो टर्म क्या होती है, तो टर्म देखिए बेटा, जैसे कि अगर मेरे पास है कोई 2 और x, ये कोई मेरे पास टर्म है। इस टर्म में ये जो 2 है, ये एक नंबर है, और जो नंबर होता है ना, जो यहां पर नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और इस नंबर के साथ में कोई भी लेटर होगा, लेटर ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स को जब हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो वहां पर उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ए से लेकर, रिमेंबर, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी ये लेटर्स होते हैं, जब हम इनको मैथ्स में यूज करते हैं तो मैथ्स में इनको बोला जाता है वेरिएबल। तो यहां पर ये जो x है ये क्या बनेगा हमारा, ये होगा वेरिएबल, ठीक है। क्या है? ये वेरिएबल है। तो देखिए अगर 2x हमारी कोई टर्म है, अगर 2x हमारी कोई टर्म है, तो इस टर्म में ये जो है ये है नंबर, और ये जो है ये वेरिएबल है। तो टर्म में क्या होगा कि नंबर और वेरिएबल जो है ये आपस में प्रोडक्ट होंगे, ये ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, नंबर और वेरिएबल का दोनों का जो प्रोडक्ट है वही क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो होप कि इतना सा आपको समझ आया होगा कि टर्म क्या होती है। तो टर्म वो चीज होती है जिसमें एक नंबर पार्ट हो और एक वेरिएबल पार्ट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की बात करेंगे। तो आगे देखिए, अगर मेरे पास कोई टर्म है, सपोज 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5। अब आपको मालूम है कि ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, और ये जो x है ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो 2x है ये टर्म है, और ये जो 5 है ये भी हमारी टर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां तो 5 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो ये टर्म कैसे हो गई। तो देखिए अगर मैं 5 के साथ, जैसे यहां पर 2 के साथ x है, 5 के साथ कुछ नहीं है, तो अगर मैं 5 के साथ भी x रेज़ टू पावर 0 कर देता हूं, तो याद रखेंगे आप कि जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर, जब भी किसी वेरिएबल के पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। आप बस इतना से याद रखेंगे, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए इस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 0, तो मतलब अगर इस वेरिएबल की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 तो 5 1 जा 5, तो बन गई ना ये टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर 2x भी टर्म है, 5 भी टर्म है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके क्या है, ये जो दोनों हैं 2x प्लस 5, ये क्या कहलाएंगे, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स हैं, और इन 2 टर्म्स को सेपरेट कौन करता है एक दूसरे से, ये प्लस, ठीक है।
इसका मतलब शॉर्ट में आप याद रखेंगे कि 2x क्या है, ये एक टर्म है और ये जो 5 है ये भी एक टर्म है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, प्लस। तो मान लो ये जो प्लस है ये 2x और 5 को सेपरेट कर रहा है, तो मतलब 2x और 5 यहां पर दो टर्म्स बन गई, 2 टर्म्स है यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास है कोई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अगेन यहां पर 3 जो है ये भी टर्म है, ये जो 5x है ये भी टर्म है, और ये जो 2x स्क्वायर है ये भी टर्म है। तो अब कितनी टर्म्स हो गई यहां पर अब हमारी 3 टर्म्स हो गई, और इन टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस साइन या माइनस साइन भी कर सकता है। ठीक है, और अब यहां पर बात करेंगे हम कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब बात करेंगे हम कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर वर्ड पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखें तो वर्ड पॉलिनोमियल में 2 वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए पॉलिनोमियल में अगर हम पॉलिनोमियल वर्ड को देखेंगे तो पॉलिनोमियल वर्ड में हमें 2 वर्ड देखने को मिलेंगे। एक का वर्ड पॉली और दूसरा हो गया नोमियल। पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉली का मींस होता है मैनी यानी बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो इसका मतलब है कि एक कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब समझ आ गया। पीछे टर्म को मैंने इसीलिए डिस्कस किया कि ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि टर्म क्या होती है। तो अब यहां पर पॉलिनोमियल को अगर देखेंगे तो पॉली और नोमियल ये 2 वर्ड हैं, इनके मीनिंग को अगर देखोगे तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, मैनी टर्म्स। तो इसका मतलब यह है कि समथिंग व्हिच इज कंसिस्टिंग मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल का अगर हम डेफिनेशन ही अगर लिखेंगे हम तो क्या होगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी कि एन एक्सप्रेशन, ये कोई एक्सप्रेशन होगी कंसिस्टिंग मैनी टर्म्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो पॉलिनोमियल है ना इसकी कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं। अब पॉलिनोमियल की कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं 5x, यहां लिखता हूं मैं 5x प्लस 2, और यहां पर मैं लिखूंगा 5x प्लस, चलो यहां लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां पर मैं लिख देता हूं 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ भी लिख दें 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने सिर्फ लिखा 5x, ये एक ही टर्म है, तो यहां पर एक ही टर्म है मतलब सिंगल टर्म है। जहां पर आपको सिंगल टर्म दिखे वो भी पॉलिनोमियल होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि पॉलिनोमियल वो चीज होती है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, ऐसा भी नहीं है। बल्कि पॉलिनोमियल क्या है कि ये 1 टर्म अगर होगा तब भी पॉलिनोमियल होगी, अगर 2 टर्म्स होंगी तब भी पॉलिनोमियल होगी, 2 से ज्यादा होगा तब भी वो पॉलिनोमियल ही होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें, जैसे 5x है, यहां पर 1 पॉलिनोमियल है, सॉरी 1 टर्म है, यहां पर एक ही टर्म है, तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। जहां पर आपको एक ही टर्म दिखेगी वो क्या हो गया, वो मोनोमियल हो गया। यानी ये पॉलिनोमियल की स्पेशल टाइप है, या ये कह सकते हो आप कि ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जिसको नाम दिया गया मोनोमियल। ठीक है, अब यहां से पता चलता है कि जिसमें सिंगल टर्म हो वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहां पर कितनी टर्म्स है, यहां पर 2 टर्म्स है। अब जिसमें 2 टर्म्स होती है वो भी पॉलिनोमियल होती है, लेकिन इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल। ठीक है, अब अगर मोनो को देखोगे आप, मोनो को अगर देखोगे तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। और मियल जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि नोमियल, नोमियल का मतलब टर्म,
जिसमें सिंगल टर्म होगी वो क्या होगा, जिसमें सिंगल टर्म होगी वो हो गया मोनोमियल। और यहां पर है बाई, बाई का मतलब होता है टू। अगर बाई को देखेंगे तो यहां पर होता है टू, यानी जिसमें टू टर्म्स होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसी तरीके से यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, यहां पर 3 टर्म्स हैं तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। यानी ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे हम सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे, देखिए यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, या 4 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 6 7 जितने भी लो। तो जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है वो हो गया पॉलिनोमियल। अब देखिए मैंने पहले कहा था पॉली का मतलब होता है मेनी, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होगी वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होगी वो हो गया ट्राइनोमियल। बट ये स्पेशल पॉलिनोमियल है जिसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ये इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है इसलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल। लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है। इसी तरीके से जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल, और मोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही का ही एक स्पेशल केस है। समझ आई? तो ये सब जो है ये पॉलिनोमियल ही है, लेकिन याद रखना है जिसमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल, 3 को बोलेंगे ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा जितनी भी टर्म्स होंगी उनको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टर्म जो मैंने शुरू में समझाया वो समझ आया होगा और पॉलिनोमियल समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे कि डिग्री के बेसिस पे किस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे डिग्रीज के बेसिस पे। ठीक है, ओके, यूं लिख सकते हैं हम कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्रीज अलग अलग हो उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने याद रखना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक मैं लिखता हूं 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x, कुछ भी लिखता हूं मैं। जब भी आपने किसी पॉलिनोमियल में जब भी डिग्री आपको देखनी है तो आप हमेशा हाईएस्ट डिग्री को देखोगे। लाइक देखिए यहां पर वेरिएबल, और हमेशा डिग्री जो है वो वेरिएबल पर ही आती है, मतलब कि हम वेरिएबल की पावर को देखेंगे। ठीक है, यहां पर वेरिएबल क्या है x, और x के ऊपर पावर क्या है 3। उसके बाद यहां पर वेरिएबल है x के ऊपर पावर क्या है 2, और यहां पर वेरिएबल x है, x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर हाईएस्ट डिग्री जो हम देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री यहां पर क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री यहां पर 3 होगी। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को देखना हो तो आप हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। किसको देखेंगे, लाइक अगर इस तरह से है हमारे पास यहां कोई कि 9y⁵ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस समथिंग। ठीक है, तो यहां पर अब डिग्री क्या आएगी 5, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहां पर क्या है 5 है। ठीक है, तो हमेशा हम जब भी डिग्री को देखेंगे तो वो हम कैसे देखेंगे कि किस वेरिएबल के ऊपर क्या पावर है, उसके बेसिस पे हम उसको देखेंगे, और जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हम उस डिग्री को चुनेंगे। अब यहां पर मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिखता हूं, लाइक मैं लिखता हूं 5x प्लस 2, फिर मैं लिखता हूं 5x² प्लस 2, फिर मैं लिखता हूं 5x³ प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है, और x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के पावर 1 हो, याद रखेंगे जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 हो, यहां पर ये वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, जिस पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम बोलेंगे
लीनियर, क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल होती क्या है और पॉलिनोमियल के कुछ स्पेशल केसेस थे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, वो हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिग्रीज के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे उसको। तो पहचानने का तरीका ये है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर याद रखेंगे, हाईएस्ट पावर, तो यहां पर हाईएस्ट पावर अगर देखेंगे तो 1 ही है, तो जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे देखें, अब यहां देखिए, यहां पर वेरिएबल अगर देखेंगे तो वेरिएबल की पावर 2 है, तो मतलब हम कंसीडर करते हैं कि 2 ही इसकी हाईएस्ट पावर है। और जिस पॉलिनोमियल में 2 जो है हाईएस्ट पावर हो तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल से रिलेटेड। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपकी जो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो डिस्कस किया। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।